आजकल हर बंदे की यही ख्वाहिश है कि पावर बैंक ऐसा होना चाहिए जो कभी ख़त्म होने का नाम ही ना ले। अक्सर औकात ऐसा होता है कि सारा सारा दिन लाइट नहीं आती, जिसकी वजह से मोबाइल भी बिल्कुल खामोश रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप किसी भी 12 वोल्ट की बैटरी को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए एक पावर बैंक किस तरह से बना सकते हैं। आप में से बहुत सारे दोस्त ये कहते थे कि यार कोई ऐसा तरीका बताएं कि हम अपने 12 वोल्ट की किसी भी बैटरी, बाइक की बैटरी या यूपीएस की बैटरी को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए एक पावर बैंक बना सके, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बैटरी साइज में भी बड़ी होती है, कैपेसिटी में भी बड़ी होती है और इससे मोबाइल अगर चार्ज किया जाए तो ये काफी आपको बैकअप प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ये कहते थे कि क्या हम यहाँ पर स्टेप डाउन कन्वर्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं या 7805 रेगुलेटर लगाकर वोल्टेज को स्टेप डाउन करके अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं 2-3 ऐसे प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा कि जिनको इस्तेमाल करते हुए आप चाहे सारा दिन लाइट ना भी आए तो आप अपने मोबाइल को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो रेगुलरली देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहला तरीका जो हमारे पास है वो ये है कि हम किसी भी मिनी इन्वर्टर का इस्तेमाल करें। ये 180 वाट का मिनी इन्वर्टर है। अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आपने 12 वोल्ट देने हैं तो यहाँ से ये आपको 220 वोल्ट के आउटपुट देगा। जो 220 वोल्ट की आउटपुट है उसके ऊपर आप अपना चार्जर लगाकर अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। इसका मैं आप लोगों को एक छोटा सा डेमो भी दिखा देता हूँ। हम इसको अपनी बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। किसी भी डिवाइस को बैटरी के साथ कनेक्ट करने से पहले एक चीज का जरूर ख्याल रखा करें कि मैं पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगा रहा हूं। दोस्तों, आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल इस डिवाइस से चार्ज हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर इस डिवाइस का ये काम है कि इसने यहाँ से बैटरी से 12 वोल्ट लेने हैं और इसको स्टेप अप करके एसी 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देना है। जो एसी 220 वोल्ट है, यहाँ से आपका चार्जर लगा होगा जिससे आपका मोबाइल इजीली चार्ज हो सकता है। अब इसी डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए आप अपना कोई भी पीटीसीएल का मॉडेम या राउटर, किसी भी नस्ल का राउटर भी चला सकते हैं। अभी दोस्तों बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरे तरीके में आप किसी भी कार के चार्जर को ले लें, उसको 2 पॉइंट लगाकर किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, वो आपके मोबाइल को चार्ज कर सकता है। मगर आज की इस वीडियो में जो हम आपके सामने मॉड्यूल लेके आए हैं, इस मॉड्यूल का ये काम है कि आप इसे 5.6 वोल्ट से लेकर 14 वोल्ट तक कहीं पर भी कितने भी वोल्टेज देंगे, ये आपको आगे कांस्टेंट आउटपुट के ऊपर 5 वोल्ट की आउटपुट देगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसकी इनपुट के ऊपर बैटरी को अटैच कर देते हैं तो आगे आउटपुट के ऊपर आप 3 मोबाइल एट ए टाइम चार्ज कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर सारा दिन लाइट ना आए, आपका यूपीएस भी बंद हो जाता है, तब आपकी लो बैटरी के ऊपर भी ये मॉड्यूल वर्क करेगा। और सबसे बड़ी बात, आप किसी भी बाइक की बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करके अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं। जैसा कि अक्सर औकात हम लोग ट्रैवल करते हैं तो रस्ते में अक्सर औकात हमारे मोबाइल्स की बैटरीज जो है वो लो हो जाती हैं, तो उनको चार्ज करने के लिए ये मॉड्यूल काफी कारआमद साबित हो सकता है। सो आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं कि किस तरह से आपने इस मॉड्यूल को बनाना है और एक बड़ा सा पावर बैंक किस तरह से अपने घर पे ही तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इस मॉड्यूल को लगाना बहुत ही आसान है। जस्ट आपने यहाँ पर 12 वोल्ट की इनपुट देनी है और आगे ही आपको आउटपुट देना शुरू कर देगा। इसके लिए हम यहाँ पर यूएसबी डिटेक्टर का इस्तेमाल भी करने वाले हैं, जो कि हमें ये बताएगा कि इसके अंदर से कितनी करंट जो है वो फ्लो कर रही है और कितने वोल्ट इसके अंदर से गुजर रहे हैं। इसके अलावा हमें इसके लिए एक छोटी सी 12 वोल्ट की चार्जर वाली पिन की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम यहाँ पर वायर्स लगाकर इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। थोड़ी सी हमें जंपर वायर चाहिए अपनी जरूरत के मुताबिक, जितनी हम लेंथ रखना चाहते हैं उसके हिसाब से। इसके अलावा 2 एलिगेटर क्लिप्स चाहिए ताकि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान फर्क का पता चल सके। दोस्तों, अभी हमें करना ये है कि इस मॉड्यूल को असेंबल करना है। इसे असेंबल करना बहुत ही आसान है। देखिए, 2 तारे लें, एक रेड और एक ब्लैक। रेड को रेड के साथ लगा दें एलिगेटर के साथ और ब्लैक को ब्लैक के साथ लगा दें। ये जो दूसरी साइड है, इस पिन के कुछ इस तरह से लगाना है कि ये जो बड़े वाला पॉइंट है यहाँ पर आपने नेगेटिव पॉइंट लगाना है और ये जो अंदर छोटे वाला पॉइंट है इसको आपने पॉजिटिव के साथ लगाना है। किस तरह से लगाना है मैं जरा जल्दी के साथ लगाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने इसको कनेक्ट किया है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने रेड वाले पॉइंट को छोटी जगह पे लगाया है और ब्लैक कलर को हमने बड़ी साइड के ऊपर लगा दिया है और दूसरी साइड से हमने इसके साथ एलिगेटर क्लिप्स को लगा दी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर हमने ब्लैक कलर की एक स्लीव लगा दी है, जिसे हम हीट सिंक ट्यूब का नाम देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हीट सिंक ट्यूब को लगाने का मकसद ये था ताकि इसके अंदर मजीद खूबसूरती और पायदारी लाई जा सके। सो मैं इसको जरा जल्दी के साथ हीट देकर इसको ओके करके इसको हम फाइनल टेस्ट कर लेते हैं कि आया ये मॉड्यूल किस तरह से काम कर रहा है। इस वीडियो में जितनी भी चीजें आप लोगों को नजर आ रही हैं, अगर आप इनको खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप इनको खरीद सकते हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने मॉड्यूल को पावर अप किया है, तो यहाँ पर 5 वोल्ट हमें नजर आ रहे हैं और लोड के ऊपर 0 एम्पेयर है, क्योंकि हमने इसके साथ कोई लोड लगाया नहीं है। हम इसके साथ ये डमी लोड लगाकर ये चेक कर लेते हैं कि आया ये मॉड्यूल मैक्सिमम कितनी करंट को सपोर्ट करता है।
इस मॉड्यूल के ऊपर अगर हम इस सिलेक्शन को ऊपर की तरफ रखते हैं तो 1 एम्पेयर करंट ड्रा होगी। अगर हम इसको नीचे कर देते हैं तो 2 एम्पेयर की करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आया हमारा ये मॉड्यूल कितनी करंट को सपोर्ट कर सकता है। मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर ग्रीन कलर की एलईडी ऑन होगी, जिसका मतलब यह है कि 1 एम्पेयर के ऊपर हमने इसकी सिलेक्शन की हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.9 एम्पेयर, तकरीबन 1 एम्पेयर के करीब है। मैं इसकी सिलेक्शन को जरा नीचे करके रेड के ऊपर ले आता हूँ ताकि 2 एम्पेयर की करंट इस रेजिस्टेंस के अंदर से फ्लो हो। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.8 हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसका मतलब यह है कि ये मैक्सिमम हमें 1.8 एम्पेयर आगे आउटपुट के ऊपर दे सकता है ये वाला मॉड्यूल। दोस्तों भी बारी आ जाती है इसको चेक करने की कि आया ये कितनी देर में कितने % तक चार्ज करता है। मॉड्यूल को हमने ऑन कर दिया है। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 4:21 हो चुके हैं। ये वाला मोबाइल 39% तक चार्ज है और ये वाला मोबाइल 9% तक चार्ज है। हमने इनको चार्जिंग पे लगाया हुआ है। अब थोड़ी सी देर रुक जाते हैं और देखते हैं कि आया ये 5 से 10 मिनट के अंदर कितनी कैपेसिटी को चार्ज करता है। अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 4:26 हो चुके हैं। ये 5 मिनट के अंदर तकरीबन 41% तक चार्ज हो चुका है। और ये वाला जो दूसरा मोबाइल है इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं टाइम, और इधर ये 11% तक चार्ज हो चुका है। सो दोस्तों इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए आप अपने सेलफोन को 12 वोल्ट की बैटरी, 9 वोल्ट की बैटरी या फिर किसी भी 6 वोल्ट की बैटरी से अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।